이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하 हाय एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2। हम जा रहे हैं भुवनेश्वर। गाइस हमारा चेकआउट हो चुका है। ऑफ टू भुवनेश्वर चिलिका लेक। एज पर द प्लान 8:30 बजे हम निकल गए चिलिका लेक के लिए। गाइस इसने सुबह सुबह बहुत ड्रामा किया है खिड़की की सीट के लिए। मारेंगे इसको हम सब मिलके। इस मैडम ने पूरी में ना नहाने को इतना दिल पे ले लिया था कि ये सुबह 5 बजे उठने वाली थी, फिर बीच जाने वाली थी, वहां नहाकर वापस आने वाली थी और वापस नहाकर तैयार होकर नाश्ता करके निकलने वाली थी हमारे साथ चिलिका लेक। पर यू नो गाइस, सिर्फ चाहने से तो कुछ नहीं होता। ये 5 तो छोड़ो, ये 7 बजे भी उठने को तैयार नहीं थी। जिया को लिटरली इसके पैर दबाने पड़े, फिर भी इसने आनाकानी किया, तब उठ के तैयार हुई। किसी तरह हमने इसे तैयार करके गाड़ी में भर लिया और इतना चिट-चाट करते हम पहुंच गए चिलिका लेक। ये है एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, जहां हम वहां कलेश। तो यहाँ हुआ ये कि आपको बोटिंग करनी पड़ेगी डॉल्फिन्स देखने के लिए, लेकिन उसमें समय लगेगा 2-3 घंटे, जो कि हमारे पास था नहीं, क्योंकि हमें एक ही दिन में काफ़ी डेस्टिनेशंस कवर करने थे। प्राइवेट बोट के नाम पे हमें ये वाली बोट दे रहे थे 5,000 की, जो कि बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल था। तो हमने सोचा हम इधर उधर खुद ही घूम लेते, बस देख तो लिया एटलीस्ट चिलिका लेक। मज़े करने के लिए बस मेंटालिटी और लोग की ज़रूरत है। तो हम नीचे उतर के पानी, ये लोग कोई नहीं आना चाह रहे थे, जबरदस्ती लेके आई। जबरदस्ती नहीं, मैं आई हूं, लोगों को मजे दिखाएं तब जाके मजे दिखाएं। पानी देखते ही हमारे अंदर की जल परी जाग उठी और हम पानी में आए। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और वहाँ पे मिले हमें छोटे छोटे शेल्स, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। हमने कुछ कलेक्ट भी किए। अब हुआ अननेसेसरी कलेश। हमारे ड्राइवर को इतनी मिर्ची लग गई कि हम चिलिका लेक आए पर बोटिंग नहीं कर रहे। ही वॉज लिटरली फोर्सिंग अस कि आप डॉल्फिन कैसे नहीं देख रहे। अरे भाई, चिलिका लेक लाने के पैसे दिए हमने, अब हम यहाँ खड़े रहे या कुछ भी करें, उससे उसको क्या मतलब। हमने डिकोड किया कि उसका ज़रूर कुछ कमीशन होगा बोटिंग वाले से, जो कि उसको नहीं मिला। इस कारण से वो हमें फोर्स करने लगा कि यहाँ नहीं रुकना है, आप चलो वापस, चलो वापस। और भाई हमने उसे इग्नोर किया, क्योंकि हम रोज़ तो आते नहीं है यहाँ पे। हमने की फुल मस्ती, क्योंकि बोट नहीं अफोर्ड कर पा रही है। तो ये देखिए ग्राउंड पे रखा है, बैठ गई और कह रही है कि पानी एडिट कर दे। चिलिका लेक डन। अब हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए अपने ऑफेंडेड ड्राइवर के साथ। हमने बड़ी कार बुक की थी अर्टिगा, क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी थी। फिर भी सबको मोशन सिकनेस हो रहा था और पीछे वाली सीट पे बैठ के तो लिटरली हालत ख़राब हो रही थी। अब हम ट्रैवल कर रहे हैं चिलिका लेक से भुवनेश्वर की तरफ। वहीं पर हमारे बाकी डेस्टिनेशन भी कवर हो जाएंगे। सबको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए हमने सोचा रुक कर ब्रेक ले लें और लंच भी कर लें। हमने ढाबे पे उतर के लाइट लंच किया, रोटी और पनीर की सब्ज़ी, और फिर हम वहाँ से निकल गए मुक्तेश्वर टेम्पल के लिए। फाइनली दोपहर के 2 बजे हम पहुँच चुके हैं मुक्तेश्वर टेम्पल। और हम सब काफ़ी थक गए हैं, क्योंकि हम लिटरली सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं और कार सिकनेस भी हो रही है। पर अब टेम्पल देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि टेम्पल के आर्किटेक्चर मतलब लिटरली वाव। बहुत शांति थी यहाँ पर और मेनली शिव जी की पूजा हो रही थी यहाँ पर। हम सारे टेम्पल के अंदर गए और दर्शन कर लिया। दोपहर होने के कारण ज़्यादा भीड़ तो थी नहीं, इसलिए दर्शन काफ़ी इजीली कर लिया हमने सारे मंदिर के अंदर जाकर। ये बिल्कुल मदुरई के टेम्पल्स वाली वाइब दे रहे हैं। इनका आर्किटेक्चर देखो आप, बिल्कुल साउथ के टेम्पल्स जैसा लग रहा है। फिर हम निकल गए थोड़ा टेम्पल के इधर उधर घूमने के लिए। तो हमें पीछे मिली एक तालाब छोटी सी थी, पर हमने देखा इसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे मछली थे, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे हमें। यहाँ से निकलने के बाद हमने लिंगराज टेम्पल में भी दर्शन किया, लेकिन वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए कोई क्लिप्स नहीं है हमारे पास। और फिर हमने ठंडक के लिए खाए गोले, और फिर हम निकल गए खंडगिरी केव के लिए। हमने देखा कि ये अदिति जो सुबह से विंडो सीट हथियाए हुए है, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है, ये अपना मेकअप कर रही थी, क्योंकि इसको फ़ोटोज़ अच्छे चाहिए थे, मतलब जान जाए पर एस्थेटिक्स ना जाए। केव के रास्ते में जिया ने गलती से अपना गैलरी खोल के देखा, तो उसने देखा कि उसने तो अदिति के बराबर फ़ोटोज़ लिए टेम्पल के साथ, पर जब उसने अपने फ़ोटोज़ देखा तो उसको लगा ज़ोर से धक्का, क्योंकि उसके फ़ोटोज़ में अदिति ने बैकग्राउंड बिल्कुल कट कर दिया है। सिर्फ फ़ोटोज़ लिया है ज़मीन की और जिया की, बस। अब हम दोनों रिवेंज मोड पे, हम अदिति के भी ऐसे ही फ़ोटोज़ लेकर उससे बदला लेने वाले हैं। और फाइनली गाइस हम आ गए हैं खंडगिरी केव। यहीं पर आने के लिए हमने ड्राइवर को ऑफेंड किया था बोटिंग ना करके, क्योंकि हमें इसके लिए टाइम चाहिए था। ये बंद हो जाता है शाम के 5 बजे, हमें यहीं आना था, इसलिए हमने सारे जगह टाइम कट करके सेव किया था। थोड़ी ऊपर आके यहाँ पे बेंचेस वगैरह बने हुए थे बैठने के लिए, और दोनों साइड से हम पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते थे, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड थे ऊपर का व्यू देखने के लिए। इधर देखो गाइस,
सिर्फ मैं और जिया चढ़ रहे हैं और अदिति अब ऑफेंडेड ड्राइवर के रोल में आ गई है। अब वो इसलिए ऑफेंड है क्योंकि हमने उससे बदला लेने की बात कही थी और वो दुखी हो गई है कि वो गंदे फोटोज खींच रही है, लेकिन हम कैसे कह सकते कि हम उसके गंदे फोटोज खींचे। तो हम दोनों अकेले ही ऊपर चढ़ गए। वो उस तरफ से चढ़ रही थी आउट ऑफ एंगर। हमने सोचा बाद में बट्टी करेंगे, अभी थोड़ा फोटोज खींच लें। तो हमने देखा ऊपर का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पूरा शहर भी बहुत प्यारा लग रहा था। जब हम नीचे उतरे तो हमने देखे ढेर सारे बंदर और फिर हम निकल के अदिति को ढूंढने, जो उस तरफ चली गई थी। तो हम यहाँ से नीचे उतर के नेक्स्ट वाली पहाड़ी पे चढ़ने वाले थे, जो कि अपोजिट साइड थी। नीचे उतर के हमने अदिति से किया भरत मिलाप, गिले शिकवे दूर किए और किया बट्टी। फिर नेक्स्ट पहाड़ी पे हम सब साथ चलने लगे। इस वाली चढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ हमें, क्योंकि चढ़ाई बहुत स्टीप थी और अभी अभी हम इतना ट्रैवल करके आए हैं तो हम थक भी गए थे। पर चलो हमें ये तो पता चल गया कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ जैसी ख़राब है। जब हम ऊपर पहुँचे तो यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर सेम ही था। हमें देखना था कि इसके ऊपर में आखिर क्या है। वो वाला देख सकते हैं आप, उस तरफ है पहाड़ और ये वाला इस तरफ। हम लोग 3 लोग ही आए थे ऊपर, बाकी थक गए थे। तो हमें ऊपर मिला एक सुंदर सा मंदिर जिसमें हमने दर्शन किया और थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हम नीचे उतरे और हमने खाई पानी पूरी। ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था। अब हम होटल में चेक इन करेंगे भुवनेश्वर के। दिस इज द होटल वी हैव बुक्ड इन भुवनेश्वर और ये काफ़ी सुंदर होटल था हमारा, तो मूड ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है होटल देखकर। पूरी के होटल ने एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया था, पर इस होटल ने सब मेकअप कर दिया। हमने फ़ोन को लगाया चार्ज में और हम फ्रेशन अप होकर तैयार हो गए भुवनेश्वर थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। टाइम तो ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम सिर्फ मॉल जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे और अच्छा खाना खाएंगे। कार आ गई है और हम निकल रहे हैं मॉल के लिए। मॉल पहुंचे तो देखा इसका नाम स्प्लैनेड है, मतलब स्प्लैनेड हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कोलकाता का टच तो आ ही जाता है चाहे हम कहीं भी जाएं। अदिति देखो इधर, थोड़ा दाना वाला कुछ करना। हम मॉल आए थे, लेकिन हमारा प्लान था कि हम यहाँ कुछ ना खाएं क्योंकि हमें फेमस उड़िया रेस्टोरेंट जाना था खाने के लिए। अब हम इतनी दूर आए तो यहाँ के डिशेस तो खाएंगे ही। मैंने सोचा एटलीस्ट कॉफ़ी तो पी सकती है और कॉफ़ी लेके आ ही रही थी कि हो गया कार्टूनिश मोमेंट। बिल्कुल एक्चुअल लाइफ टॉम एंड जेरी सीन हो गया ये, जब उन्हें खाने की खुशबू आती है और वो भागे चले जाते हैं। और ये देखा हमने क से कुलचा, ये नाम हमने पहली बार देखा था, बहुत ही क्यूट नाम था। फिर हम गए एक मंदिर, वहाँ हमने दर्शन की और दर्शन के बाद हम फाइनली चले गए खाना खाने। और यहाँ पर हमने देखा कि बिरयानी तो थी नहीं ऑप्शन में, तो हमने चिकन की सब्ज़ी, रोटी और चावल खाए। खाने के बाद हम सब चले गए अपने होटल वापस और वहाँ नीचे हमने देखा कि टेबल पूल गेम था। हमने सोचा खेलना तो नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो ले ही लें। हाँ करो, अगर नहीं किया दीक्षा तो लानत है। दीक्षा लानत। अभी वीडियो देख रही हूँ तो वो स्टाफ भी काफ़ी डेडिकेटेड है, जबकि उन लोगों को भी पता चल गया था हमें आता वाता नहीं है। इतनी सारी मस्ती और इतने सारे डेस्टिनेशंस कवर करने के बाद हम फाइनली सो गए और सुबह उठते ही जल्दी जल्दी हमें तैयार होना था। आज कोई मोटिवेशन नहीं था हमारे पास क्योंकि बस थक गए थे हम लोग, अब घर जाना था। हम लोग नीचे आ गए नाश्ते के लिए। हम लोग रेलवे स्टेशन से 10 to 12 किलोमीटर्स दूर रुके थे, इसलिए हमें जल्दी निकलना था। तो हम लग गए नाश्ता करने। नाश्ता बहुत ही अच्छा था और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे। ट्रेन में तो हम खाते नहीं है, तो हमने पूड़ी सब्ज़ी ले लिया, ऑमलेट, अंडे जो भी थे सब ले लिया और खा लिया। अच्छे से कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली। फाइनली इट्स टाइम टू चेक आउट और अब हम निकलेंगे स्टेशन के लिए, जो कि काफ़ी दूर है। और स्टेशन जाकर मिला एक क्यूट सा सरप्राइज़। एक लड़का जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करता था, उसने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कुछ हेल्प के लिए, एंड तब से ही ट्रीट्स मी लाइक हिज ओन सिस्टर। एंड जब उसने देखा कि मैं पूरी में हूँ तो ही वाज लाइक दीदी मुझे आपसे मिलने आना है, और वो इतनी दूर से मुझसे मिलने आया। तो हिज नेम इज़ आदर्श और बहुत अच्छा लड़का था, मिल के बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर हम लोग ट्रेन का वेट करने लगे। बहुत टाइम बाद ट्रेन आई, इतनी गर्मी हो रही थी। जब ट्रेन आया तो हमने राहत की सांस ली और फाइनली हम ट्रेन
स्टेशन पे गए पर वहाँ हालत और भी ख़राब थी क्योंकि हम स्लीपर से जाने वाले थे, इतना लंबा जर्नी, हमें एसी में टिकट नहीं मिला था। पर वो ट्रिप का सुकून हमें हिम्मत दे रहा था कि चलो अब जो भी है, अब घर ही तो जाना है। तो हम लोग किसी तरह पहुंच गए वापस, और इतना लेट हो रहा था कि हम संतरागाची स्टेशन पे ही उतर गए। और इसी के साथ हमारा ट्रिप एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।